यज्ञ का स्वरूप है। बाकी जो लोग और तरह से यज्ञ करते हैं या हिंसा करते हैं, कुछ इस तरह के काम करते हैं, उसको हिंसा करते हैं, उसका भगवान महावीर ने और जैन धर्म में उसका विरोध माना गया, वो नहीं। तो चार बातें यदि इस रूप में की जाएं, यहाँ तो अग्नि का उसका कोई प्रसंग ही नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे धर्म की बात है। अब यहाँ नमिराज ने क्या उत्तर दिया? जो सहसंग सहसाणं मासे मासे गवंग दये तस्वी संयमों से वो ए दिन तस्वी किंचनम। उन्होंने कहा तुम दान करके, वे बोले जो सहसंग सहसाणं, कोई व्यक्ति 10 लाख, कितनी क्या संख्या बोली मैंने, 10 लाख गायों का दान करे, यानी इतनी सारी गायों का दान करता है और प्रत्येक मास करता इतनी। और दूसरा व्यक्ति संयम का पालन करता है, दूसरा व्यक्ति संयम का पालन करता है। तो उन्होंने कहा संयम का पालन करना ये सबसे ऊंची बात है, और ये जो सब है बाहर का दान करना, ऐसा करना, यह नहीं। संयम सबसे ऊंचा काम। थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ परंपराओं में, जैन परंपराओं में नहीं, वैदिक परंपरा में गाय दान की जाती है। क्या करते हैं? खास तौर से कोई बीमार हो और हो तब भी करते हैं, और वैसे गाय दान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं। जैन धर्म में जीव दान का निषेध है। दान करो, अपने कमाई में से उसका दान करो, दान करो, अपने भोजन में से आप किसी को दान दो, आप किसी को वस्त्र दान करो, किसी को औषध दान करो, ज्ञान का दान करो, किसी को अभय दान दो, ये दान है। भाइयों बहनों, जीव दान नहीं है। किसी जीव को दान कर दिया, तुम्हें क्या अधिकार है तुम के जीव का दान कर दो? वो जीव है या चीज है? चीज तो उठाकर दे दें, जीव का दान कैसे हो जाएगा? वो जीव की बात अगर हम सुन पाए कि वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, तुम होते कौन हो किसी जीव का दान करने वाले? अपना दान करो ना, तुम अपने दान की बात करो। लेकिन मनुष्य ने रास्ते निकाल रखे हैं बड़े आसान पुण्य कमाने के, गाय दान कर दी। और बंधु वो एक परंपरा विशेष के अंदर तो कहा तो ये था अपनी सबसे प्यारी चीज तुम दान करो, और कर दिया वहां एक मेंढे को, और वही परंपरा चली आती है। जैन धर्म के अंदर जीव दान का निषेध। एक और बात कह, एक और शब्द है कन्यादान। क्या कहा मैंने? बोलना जरा। लोग पता क्या कहते? वो बड़ा पुण्यवान होता है जो कन्यादान करता है, कन्यादान करने वाला बड़ा पुण्यवान होता है। कन्या कोई चीज है जो आप दान कर दोगे? आपको किसने अधिकार दिया कन्यादान करने का? आप अपना फर्ज निभाओ। भाई मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए जो दुनिया का परंपरा रिवाज, जो जैसी व्यवस्था उसके जीवन की, वो विवाह आदि कार्य वो करना दान नहीं है। लोग कहते हैं कन्यादान करी। कन्यादान किस बात का? कन्या से पूछा है तो मेरे को दान कर दो। कन्या कोई चीज है क्या जिसको उठा के दान कर देंगे? बहनों बिल्कुल मत कहा करो अपने मुंह से कन्यादान। कन्यादान का क्या मतलब? दान काहे का? किस बात का दान? वो कोई चीज है जिसको दान कर देंगे? लोग कहते हैं ये बड़ा पुण्यवान होता कन्यादान करने वाला। कन्यादान करने वाला पुण्यवान? 9 दान बताए भगवान ने, उनमें कहीं भी कोई जीवदान का नाम नहीं आया,
और कन्यादान का नाम नहीं आया। दान होता ही नहीं है। अगर किसी जीव को दान करेंगे तो पाप करेंगे। दान क्या होगा? कोई जीव फंसा हुआ मुसीबत में, कोई ऐसा व्यक्ति हिंसक आदमी लिए जा रहा है, आप उसको छुड़वा देते हो, वो पुण्य का काम हुआ। आप अगर उसके प्राण बचा देते हो, वो पुण्य का काम हुआ। ये कौन सा पुण्य हुआ कि हमने जीव का दान कर दिया, कन्या का दान कर दिया? ये कोई दान नहीं होता। ये तो गलत बात, गलत व्याख्या, गलत सोच है। इस तरह दान नहीं होते। यहाँ पर कहा कोई व्यक्ति लाखों गायों का दान भी करे और एक व्यक्ति संयम का पालन करे। संयम का पालन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि संयम आरंभ और समारंभों से मुक्ति है, और इन सारी बातों में आरंभ और समारंभ होता है। हम गए हरिद्वार, तो जहाँ हम ठहरे उसके पास में एक आश्रम था। बस गए थे तो देखने का भी भाव था, वे आए हैं तो देखें। हम उस आश्रम में चले गए। आश्रम के जो प्रमुख थे महात्मा, उन्होंने स्वागत किया, अपनी बैठक की उनकी। हाँ भी इस पर तो नहीं बैठेंगे, तो स्टूल उन्होंने दे दी, उसके ऊपर हम बैठे, बातचीत हुई। कुछ थोड़ी सी बात, थोड़ी सी धर्म ध्यान, कुछ उस तरह की ध्यान समाधि की चर्चा। उन्होंने बड़ा साफ कहा, बोले देखो ऐसा तो हम कुछ करते नहीं, हम तो खाली आश्रम के अंदर काफ़ी गायें बताई, वो हैं, उनकी सेवा करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गायों की सेवा करना, किसी भी जीव की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर उसमें से कुछ % समय अपने लिए भी निकाल लो, परमात्मा का नाम लेने के लिए, ध्यान समाधि के लिए। बोले जी वो तो बस होता नहीं, हम तो बस यही है, इसी में सब कुछ है। ये अपनी सोच है। सेवा करना उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है, परम उत्तम है सेवा करना, लेकिन धर्म साधन करना, संयम का पालन करना, ये आत्मा के हित की बात है। उससे पुण्य होता है, इससे निर्जरा होती है, मुक्ति निर्जरा से प्राप्त होती है। तो बंधुओं, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति लाखों गायों का दान करे और एक व्यक्ति संयम का पालन करे, संयम का पालन करने वाला वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ये दृष्टि है यहाँ पर। इससे जैन धर्म की दृष्टि कहें और यह उन मुनि ने जो बताया उससे हम समझ सकते हैं कि क्या कुछ इसमें बताया है। तो बंधुओं, ये उनकी दृष्टि रही। यज्ञ उस रूप में नहीं जो 4 प्रकार बताए, अगर इस रूप में यज्ञ है, अतिथि की सेवा करना, माता पिता का को तृप्त करके रखना और स्वाध्याय करना, ये सब दान हैं, ये सब यज्ञ हैं। पशुओं को खाना देना, ये सब यज्ञ हैं, लेकिन हिंसक यज्ञ नहीं, उसकी बात नहीं। इस तरह की दृष्टि जैन धर्म की दृष्टि और सोच है, जो मैंने यहाँ इस माध्यम से आपके सामने रखी। और उन दोनों के बीच में क्या चर्चाएं चली, ये चर्चाएं अगले समयों में, आज की चर्चा यहीं तक। जिसने सिंह गुफा पर चातुर्मास किया था और शेर को भी जिसने अपनी साधना से अपना भक्त या अनुयायी या सेवक बना लिया था, उस साधु की बात, वह कोशा के यहाँ चातुर्मास करने गया और वह संयम के मार्ग से विचलित हो गया। आपने सुन ही लिया था कि कोशा ने कहा 1 लाख मुद्राएं लाओ तभी मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। उसका रास्ता जो बताया कि नेपाल के राजा भिक्षुओं को रतन कंबल देते हैं जिसकी कीमत लाख रुपए की होती है, वो ला कर दो। बड़ी मुश्किल से वो साधु वहाँ गया था और फिर उसे मिल भी गया कंबल। साधु बड़ा बहुत होशियार, कहूँ चालाक कहूँ, भाई रास्ते में कोई छीन ना ले, इसके लिए उसने
उस कंबल को एक बांस को खाली करवा करके उसके अंदर डाला और फिर वो लेकर एक डंडा की तरह से और वो चला आ रहा था। जंगल से गुजरना हुआ, तभी एक पक्षी बोला जोर जोर से, और वो पक्षी कह रहा था, जिसका अर्थ था लाख मुद्राओं वाला व्यक्ति। ये पक्षी उस जंगल में रहने वाले लुटेरों का था और उसको इस प्रकार से पढ़ाया गया था या उसको ज्ञान था, वो व्यक्ति देखकर संकेत कर देता इसके पास मुद्रा है। वो दौड़े हुए आए, लुटेरे साधु को पाकर उसे घेर लिया और बोले, जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तलाशी ले लो, मेरे पास क्या है। तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला भाई, पक्षी गलत तो बताएगा नहीं, है जरूर। उनका ध्यान गया उस बांस की ओर, साधु उसको लिए हुए था। बोले सर सारा कुछ दे दिया। बोले ये क्या है। बोले ये तो मैंने नदी पार करने के लिए लिया हुआ है, मेरे को तो बहुत दूर जाना, भारत में जाना, वहां जाना है। शक हुआ उन्हें। बोले ला ये हमारे को दे। बोला नहीं ये तो मतलब मेरे सहारा, मेरा ऐसा है। लुटेरों ने वो बांस ले लिया, को देखा, बजाया, किया। मुझे तोड़ कर देखो इसको। उसको तोड़ा, अंदर से तो कंबल निकला। वाह भाई, वो ये तो वाक्य में ऐसी मूल्यवान चीज लिए हुए था। लुटेरे कंबल लेकर के, अब जाओ आप। साधु बड़ा दुखी हुआ। बड़े कष्ट आते हैं जीवन के अंदर। अर्थार्थे यानी कष्टानी। धन का लोभी आदमी जितने कष्ट उठाता है, अगर उसका 100वां भाग भी वह परमात्मा के लिए उठा ले तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं इस धन के लिए। उठाती है दुनिया, उठाती है। स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन कष्टों में तो कोई कमी नहीं है। कितने धन कमाने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। साधु तो बड़ा फंसा, अब करे क्या। कंबल बड़ी मुश्किल से लाया था और वो जाता रहा। आखिर सोचकर अंत में यही निर्णय लिया, चलो राजा के पास दोबारा चलें। राजा कहेगा चलो हाथ जोड़ूंगा, मनाऊंगा, कुछ करूंगा। दोबारा पहुंचा राजा के पास। राजा ने देखा फिर आया, ये तो आया था, कल परसों आया था। महाराज हाँ बोलो क्या बात है, कैसे आए। एक रतन कंबल की अपेक्षा है और दिया था तुम्हारे को। बोले हाँ जी दिया था। फिर इतना लोभ रखते हो, एक ही बार मिलता, बार बार नहीं मिलता, जाओ चले जाओ। लो जी, यही एक आशा का ठिकाना था। और फिर यहां भी कह दिया। फिर हाथ जोड़ के बोला महाराज मेरी बात तो सुन लो। वो लुटेरों ने लूट लिया और मेरे को तो चाहिए था। मेरा तो गुरु बीमार है, मैंने तो उसको उड़ाना था, उसके उड़ाने से तो स्वास्थ्य लाभ हो जाता, बड़ी कृपा होगी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, एक और दे दो। मैं आपको सच कहता हूँ, आप कसमें उठवा लो, मेरे पास वो नहीं है, वो तो मेरा छीन लिया गया। बहुत बहुत उसने राजा के सामने गिड़गिड़ा कर अपने प्रार्थना की। आखिर बहुत कहने पर राजा को विद्या आ गई, चलो इतना गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा रोने को हो रहा है, चलो एक कंबल और दे दिया। साधु ने कंबल ले लिया, लेकिन इस बार भी उसको छिपाया, परंतु उसने वो रास्ता नहीं लिया जंगल का। इस बार तो उसने एक और रास्ता लिया
जहाँ से लोग आते जाते थे, चलता रास्ता था, लेकिन बहुत लंबा रास्ता था। बोले लंबा ले लेंगे, लेकिन ऐसा खतरे में नहीं पड़ना। उधर से वह होता हुआ लंबा रास्ता इतना सब तय करता हुआ आखिरकार वह पाटलिपुत्र पहुंच गया। और वो पहुंच गया, कोशा के महल के ऊपर पहुंच गया, सुरक्षित पहुंच गया। दासी ने अंदर बताया कोशा को, वो साधु आ गया। बोले आ गया? बोले हाँ। चलो, वो बाहर आई। अब वो साधु, कहने में साधु बोले, साधु था तो नहीं। अब साधुता कहाँ रह गई थी? मुस्कराया और बोला देखो प्रेम की जीत होती है। बोले अच्छा क्या हुआ? मैं ले आया कंबल। अच्छा ले आए, कहाँ है? उसने बांस से फिर निकाला, दोबारा भी बनवाया था और कहा अच्छा बड़ी हिम्मत करी, मिल गया कंबल। कोशा तुझे क्या बताऊं कितने कष्ट उठाने पड़े, पर प्रेम के रास्ते में तो ये सब उठाने पड़ते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने सब कष्ट स्वीकार किए हैं और आखिरकार मेरी जीत हुई। गालिब ने कहा था, गालिब इश्क नहीं आसा, ये कांक का दरिया है और डूब के जाना है, आसान काम नहीं है। उसने इतने इतने कष्ट पाए, इतने कष्ट पाए, सब सिर्फ इस बात के लिए बंधे हो। बोले अच्छा। उसने बड़े आदर के साथ में कंबल भेंट किया, उसने ले लिया, लेकर करके बोले कोई बात नहीं ठीक है। कोशा ने क्या किया, कैंची उठाई और उसके 2 टुकड़े बना दिए, ऐसे ही बड़े यूं के कठोर और निर्दय भाव से, जैसे कुछ चीज ही ना हो, 2 बना दिए और बना करके वहां डाले और डाल के पांव रगड़े उसके ऊपर अच्छे से, दोनों के ऊपर। और फिर दासे दासे ले उठाकर कूड़ेदान में डालिए इसको।